बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मोहम्मद आतिफ भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। मौसम कच्चा पक्का हो रहा है, उसके बावजूद ये जो लोग हैं ना मेरे इर्द गिर्द आप लोग देख रहे हैं, ये वो सरकारी लोग हैं, ये वो सरकारी महकमों से ताल्लुक़ रखते हैं कि जब ये किसी टेबल पर बैठते हैं, दफ्तर के कमरों में बैठते हैं तो सरकार का सिस्टम चलता है। ये सब लोग हैं जिनमें मेरी माएँ हैं, मेरी बहनें हैं, मेरे भाई हैं, मेरे बुजुर्ग हैं। ये वो लोग हैं जो सेक्रेटेरिएट के इस वक्त सामने प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कर रहे हैं कि इनके कुछ मुतालबात हैं। वो मुतालबात ऐसे हैं कि जो 2-3 साल से चल रहे हैं, हुकूमत से मुतालबात भी चल रहे हैं। सड़क बंद हो जाती है जिससे ट्रैफिक तो चलो अलग डिस्टर्ब होती है, तो बड़ी खुली जी गाली है, लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है कि अरबाब इख्तियार के कानों पे जूं नहीं रेंगती, वो सुनते ही नहीं है, गल करना की चाह रहे हैं। किसी भी मसले का हल टेबल पे हल होता है, मुज़ाकरात करके हल होता है, ना कि इस तरीके से हम अगर प्रोटेस्ट करें तो प्रोटेस्ट 4-4 दिन चले, 5-5 दिन चले। फिर सुनने में ये भी आया था कभी कभार कि पुलिस आएगी, पुलिस आके उठा देगी। असल वजह होती क्या है, कहानी होती क्या है, यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं ना, ये अपने अपने महकमों के ओहदेदारान हैं। इनमें एजुकेशन से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, स्पेशल एजुकेशन से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, इनमें लोकल गवर्नमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, इनमें असातिज़ा मौजूद हैं, इनमें मेरे ख्याल से सेक्रेटरीट के अमले के अलावा बाकी तमाम लोग मौजूद हैं। सभी सड़कों पर मौजूद हैं, गम गुस्सा भी है, ख्वाहिशात भी हैं, मुतालबात भी हैं। वो क्या है, वो सारे के सारे ये बताएंगे। मेरे पीछे ये ओहदेदारान भी मौजूद हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के, इनसे बात करूँगा। लेकिन सबसे पहले हम अपनी माँ जी से शुरू करेंगे, जो बुजुर्ग औरतें, ख़वातीन सबसे पहले हैं। ये क्या कहती हैं, हाथों में इन्होंने प्ले कार्ड्स भी उठा के रखे हुए हैं जिस पर लिखा हुआ ये मुआशरा आपके बागी होने पर तनकीद तो करता है, पर आप बागी क्यों बने, इस पर बात पे कोई नहीं करता है। बाकी सवाल है और ये तहसील पत्तों की है, यानी कि सिर्फ लाहौर के शहरी ये लोग नहीं हैं, ये पूरे पंजाब से इकट्ठे किए हुए लोग हैं जो कभी किसी जगह मौजूद होते हैं, कभी हमें चेरिंग क्रास पे नजर आते हैं, तो आज हमें सेक्रेटरी के बाहर नजर आ रहे हैं। कल से ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ है, मुतालबात हैं क्या, किस हद तक बात हुई है, कमिश्नर ने इससे बात की, डिप्टी कमिश्नर ने इनसे बात की है, या किसी सरकारी ओहदेदारान आए हैं यहाँ पर, या कोई मिनिस्टर आया है यहाँ पे, या कोई वजीर मुमलिकत यहाँ पर आई है, किसने बातचीत की है, ये सारी बातें इनसे पता चल जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारी क्या हाल है? हाल ठीक है, लेकिन इसको मजीद ठीक करने की जरूरत है। हाल ठीक है, फिर आप सड़कों में क्यों हैं? देखिए, इसलिए ठीक है ना कि फाइट भी तो करनी है ना। अभी कमजोर पड़ जाएंगे तो फाइट कैसे करेंगे? क्या फाइट कर रहे हैं, क्यों लड़ रही हैं? तो फाइट अपने हकूक के लिए है। क्या हक है? हकूक ये है कि जिस वक्त, अगर मैं आपको 2 साल पीछे माजी में लेकर जाऊं, तो 6 फरवरी को मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने एक मीटिंग की ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रैंड अलायंस पंजाब के ओहदेदारों से 2024 को अच्छा। इलेक्शन से 2 दिन पहले। तो उन्होंने हमसे मसाइल पूछे। उस वक्त हमारा मसला जो था एक था, लीव इन कैशमेंट जो है गसब हो चुका था। हमने उन्हें अपना मसला बताया, उन्होंने कहा जी 2 दिन के बाद इलेक्शन है, अगर हम बरसर इक़्तिदार आ जाते हैं तो आपके मसाइल के लिए आपको सड़कों पर नहीं आना पड़ेगा। ये मेरा भी वादा है और मियां नवाज शरीफ साहब के बिहाफ पर ये वादा कर रही हूँ। उनके बरसर इक़्तिदार आने के बाद जब हमने उन्हें याद दहानी कराई, तो उन्होंने बजाय इसके कि एक मसले को हल करते 4 मसले और हमारे लिए खड़े कर दिए। अच्छा। उन्होंने पेंशन पर बड़ा कट लगवा दिया, 40% पेंशन हमारी कम हो गई। उन्होंने 17A का रूल हमारा खत्म करवा दिया। उन्होंने हमारे 17A का रूल्स क्या देखने वालों को 17A का रूल ये है कि जिन मुलाजमिन की डेथ हो जाती है उनके बच्चों में से किसी बच्चे को मुलाजमत मिल जाती है, वो रूल खत्म, वो उनके हक तलफी कर दी गई। उसके बाद उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पर हमारे हेल्थ के जितने मुलाजमीन थे उन सबको 25 से 30 हजार मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया। अच्छा। इस पर ही इक्तफा नहीं किया, उन्होंने स्कूलों को और कॉलेजेस को और हेल्थ सेंटर्स को, अस्पतालों को बेचना शुरू कर दिया, यानी कारोबार को वो सियासत में ले आए। अब ये है कि हमारे जो एक मसला था आगाज में, उनके बरसर इक़्तिदार आने के बाद ये सुनने में मिला है वो ये सब करने पे से मजबूर हैं। हमने सुना है ना, हमें तो सुनने की बातें मिलती है ना। उन्होंने कहा कि जी हम ये समझते हैं कि ये जो सरकारी लोग हैं ना, सरकारी मुलाजमीन है, आप लोग अपना काम वक्त पे ना करते हैं, ना ईमानदारी से करते हैं, जिसकी वजह से ना उसको आउट ऑफ सोर्स किया करना पड़ता है। हॉस्पिटल्स का भी यही किया है, आप लोगों की वजह से किया। हमने तो देखिए, हम ही लोग थे जिन्होंने इनको कलम पकड़ के पढ़ना सिखाया। आज उसी कलम से हमारे खिलाफ फैसले लिख रहे हैं। हम ही वो लोग थे कि हमने बच्चों को अपाहिज होने से घर घर जाकर खतरे पिलाए। अगर हम काम ना कर रहे होते तो आप सब अपनी टांगों पर ना खड़े होते। हमने अपने बच्चों को सेहतमंद बनाया है, हमने अपने इदारों को मजबूत किया है। असल में बात यह है कि हमारे जो इदारे हैं गवर्नमेंट के, जो ये हमारे मजदूर पेशा लोग हैं, ये कमाऊ नहीं है ना, इनको कमा के नहीं देते। जो लाडले महकमे हैं, नैब है, जो कौमी असम्बली है, जो सूबाई असम्बलियाँ हैं, जो सेनेट है, वो तो जाहिर है वो इदारे तो बड़े कमा रहे हैं। तो जाहिर बात है वहाँ जो कवानीन बन रहे हैं वो हमारे खिलाफ बन रहे हैं ना। तो जाहिर है पैसा भी मरकूज हो रहे हैं के खिलाफ। क्यों दुश्मन है आपके? देखिए दुश्मन इसलिए है कि वो शायद हमें समझते हैं शूदर, वो ब्राह्मण है, तो वो जाहिर है वो समझते हैं हम गरीब लोग हैं, हमें वो इस तरह फिर तकब्बुर से देखते हैं। जिस आप अभी एहतजाज के लिए मेरी बात का बुरा नहीं बनाना है, मैं उनकी बात ही करूँगा। वो कहते हैं देखिए जी सड़कों पे आ जाते हैं एहतजाज करने के लिए, दफ्तर के सारे मामला डिस्टर्ब हो जाते हैं, सारा सिस्टम मिलकर रह जाता है, आवाम परेशान होती है। मुझे ये बताएं कि जब मेरे बच्चों को पूरी रोटी नहीं मिलेगी और इनको 2-2 रोटियां चोपड़ी ही मिलेंगी, तो हमारे पास और कौन सा रास्ता रह जाता है कि पूरा मन एहतजाज ना करें?
हम तो बार बार इनको रिक्वेस्ट करते रहे, हम खत लिखते रहे, हम इनको बताते रहे कि हमारे मसाइल तवज्जो फरमाएं, तवज्जो। जब कमिटमेंट ही वजीर आला ने की और वजीर आला खुद अपने वादे से मुनहरिफ हो गई हैं, तो बताएं कि हमें क्या दर्स देंगी वो वादे पूरे करने का और जॉब को जस्टिफाई करने का। आपके जो मुतालबात है आपको लगता है वो जायज़ है? देखें, जायज़ है तो मोहतरमा ने माने थे, जायज़ है तो उन्होंने माने थे, फिर वो खुद मुकर गई हैं। अब उन्हें चाहिए कि वो शायद उनके मुशीर से ही बात नहीं बता रहे, अपने मुशीरान को भी जरा। सेक्रेटरीट के लोग आपके साथ शामिल क्यों नहीं हुए? देखिए, उनको तो वो बेनिफिट्स मिल रहे हैं ना, आए दिन उनके अलाउंसेस में इजाफा हो जाता है, यही तो फर्क बता रही हूँ लाडले महकमों का और हमारे जो कमजोर और मजलूम तो महकमे आप लोग लाडले महकमे कैसा क्यों नहीं बन जाते? हम कैसे बन सकते हैं? हम तो हकीकत में काम करते हैं, हम तो उनके दस्तों बाजू नहीं बनते। जो प्लान्स वो बनाते हैं, जो निजकारी के प्लान्स बनाते हैं, जो अस्पताल बेचने के प्लान बनाते हैं, जो स्कूल बेचने के प्लान्स बनाते हैं, हम तो उसका हिस्सा नहीं बनते, आलाकार नहीं बनते, सहूलतकार नहीं बनते। वो कहते हैं देखिए जो कोटा पता क्यों खत्म किया बच्चों का, सुनने में आया है, वो कहते हैं बच्चों का कोटा से खत्म किया आने वाले, ताकि जो मेरिट में लोग आए ना उनको काम मिले या उनको नौकरी मिले। ये तो किसी का एम्प्लॉय का कोई नालायक बच्चा भी होता है, वो सीट पे आके बैठ जाता है। अभी मेरिट पर जितने हादसा हो रहे हैं जिनको अब मोहतरमा ने सरजनिश किया, वो मेरिट पर थे। अगर वो मेरिट पर होते तो ये हादसे ना होते। किनको सरजनिश किया? ये सरजनिश किया जो हादसा हुआ गटर वाला, जो टीपा वाले मुलाजमीन, जी जी, वो तो करोड़ रुपया देके सुलह हो गई, खत्म हो गया। नहीं, ये जो उसमें गटर में जो एक खातून बच्चा समेत गिरी है, जी जी, उसमें टीपा के मुलाजमीन थे ना 5 ठेकेदार समेत, हाँ जी, वो सब तो बरी हो गए हैं। तो मैं यही तो कह रही हूँ ना कि बरी पैसा देकर हुए हैं ना वो, तो कानून तो अमीरों के लिए है ना, कि वो पैसा दे के वो जाहिर है वो सुलहनामा हुआ है, सुलहनामा। देखिए, सुलहनामा होता है, रजामंदी दो लोगों की। देखिए, पैसा जब पैसे के साथ दबाव भी होगा तो फिर सुलह करने पे तो गरीब मजबूर होगा ना। अच्छा, मुझे मैं बाकियों से बात करूंगा, इधर माओ से हो गया, फिर मैं इस तरफ आता हूँ, ठीक है? की हाल जे? अल्हम्दुलिल्लाह। किधरों आए हो? गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल बाईगोट चक 3 पत्तोगी से। कहाँ पत्तोगी से आई हैं आप? हाँ जी, ये क्या पकड़ा है आपने? ये चार्ट पकड़ा हुआ है। ये क्या है? कि हमारा हक इधर। क्या हक है आपका? यही जो इन्होंने ये हमारी सहूलतें खत्म की हैं, ये हमारा लिव इन कैचमेंट खत्म किया है और बाकी जो हमारा सारा कुछ खत्म किया है, तो हमारा 30% जो है वो हमें मिलना चाहिए। जब वफाक को मिल गया, हमारा सारा स्टाफ आया है, पीछे आपके बच्चे भूखे बैठे होंगे, आंटी रोटी कौन बना के देगा? तो उनकी खातिर ही हम यहाँ पे आए हैं कि हमारी बात सुनी जाए। हमारी वज़ीर आज़म कब तक आपके बच्चे भूखे बैठे रहेंगे? जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते, इंशाल्लाह नहीं उठ के जाते। पता नहीं 3-4 लोग आपके मुज़ाकरात करते हैं, खत्म हो जाती है। इंशाल्लाह अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ मैं। रिनाला कुर्द। अच्छा, हाँ जी, रिनाला कुर्द से आई हूँ। तो हमारे जो मुतालबात हैं मोहतरमा वज़ीर आला मरियम नवाज साहबा से गुजारिश है, अपील है हमसे कि रोज़ाना ये सड़कों पे धक्के नहीं खाए जाते, प्लीज़ हम पे रहम करें। हम ही उनको लाने वाले हैं, हम उनके चाहने वाले हैं, उनको लाने वाले हैं, हम उनके वोटर हैं, तो बराए मेहरबानी हम पे रहम फरमाएं। हमारे जो मुतालबात हैं लिव इन कैचमेंट का, फिर ये डिस्पैरिटी अलाउंस का। आपके ख्याल में खत्म क्यों किया उन्होंने? कोई खास दुश्मनी हम की आपसे माँ जी? दुश्मनी क्या कहें हम, दुश्मनी क्या हो सकती है? अल्लाह जानता है, सारा नवाज रहे हैं इनको, वफाक को नवाज रहे हैं। और हम जैसे जो हमारी यही जमा पूंजी है, बच्चों की शादियां ये इसी पे करनी है। हमने पता नहीं इसमें क्या क्या यानी कि सोच के रखा होता है कि हमारी पेंशन आएगी, हमारी ग्रेजुएटी मिलेगी, हम अपने मसले हल करेंगे। कितनी आनी थी? तकरीबन 40% कह रहे हैं, 40% मिलेगी, बाकी नहीं। पहले कितनी थी? पहले 70% थी शायद। पहले कितनी थी? आपको बताएं। सर, अब 1/3 कट लगाया है, यानी कि जहाँ पे हमें 9 लाख अगर कहीं से मिलना है तो वो हमें 3 लाख मिलेगा। 1/3 पे उन्होंने कट लगा दिया है। लिव इन कैचमेंट भी उन्होंने 1/3 कर दिया है, यानी कि और ये भी हमारा। वैसे पेंशन कितनी मिलनी थी? मेरी तो अभी बहुत दूर पड़ी है। अभी तो पेंशन बहुत दूर है मेरी। कितनी मिलनी थी? अपने बड़ों के लिए आई हूँ। कितनी? फिर भी मसला ये है कि जहाँ पे 30 लाख किसी को मिलनी थी ना, वहाँ पे 8-10 दे के उनको पता सही बताएं। नहीं पता, मुझे भी नहीं है। मेरा भी बहनोई SST रिटायर हुआ है, उसके 55 लाख बने थे, अब उसके 18 लाख बने और उसकी 4 बची हैं। अब बताएं वो क्या करेगा, उनकी शादी कैसे करेगा, घर कैसे चलाएगा? जलील कर दिया ना इस गवर्नमेंट ने उन लोगों को। माँ जी, मैंने सुना आप लोग जब नौकरी के लिए आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, जब आपका हुआ होगा, उसके अंदर लिखा होता है कि गवर्नमेंट के पास ये मुकम्मल इख्तियार है कि वो किसी भी वक्त आपके रूल चेंज कर सकती है। आपने उसके नीचे साइन किया हुआ है। पहले लोग लेकर चले गए, वो अब कैसे आएंगे वापस? पहले ले गए, नए वालों को मार दे। अब जो हमारे बच्चे घरों पे, वो किधर जाएंगे? इस बात का जवाब देना। मेरी भी 4 बेटियां हैं, मैं अब रिटायर हो जाऊंगी। 18 या 12 लाख मेरे बनने हैं वैसे ही, कॉन्ट्रैक्ट पे
पहले ही 7 साल ज़ाया किया हुआ, तो बाकी अब ज़िंदगी हम कैसे गुजारेंगे? गवर्नमेंट से ये मुतालबात है, हमारे राइट मुतालबात है, माने जाए। मैं वही बात करूं, गवर्नमेंट के पास तो इख्तियार है ना, किसी को भी चेंजिंग कर सकती है, उसमें फिर आप क्या तो करेंगे? फिर हमें सबको मार देगी गवर्नमेंट, अकेली चलाएगी मुल्क। सोचे ना, आवाम से मुल्क चलते हैं ना। वो कहते हैं कोई बात नहीं, पीछे लाइन लगी हुई है लोगों की नौकरियां करने के लिए, सारों को जहर दे दें, फिर आउटसोर्स कर देंगे फायदा। कब तक करेंगे? मुल्क कैसे चलेगा आवाम को मार के? आवाम कैसे पढ़ेगा गरीब का बच्चा? मेरी बेटियां कहाँ जाएंगी? वो नया रूल निकाला ना, कॉन्ट्रैक्ट पे भर्तियां करो, 2-2 साल की, 2-2 साल बाद बदल दो, 3 साल बाद तो बदल जो दो, ऐसे पुराने तो मामला कैसे चल रहा है जाएंगे? ना। हम कैसे घर चलाएंगे? हमारे बच्चों की जॉब्स नहीं है, फिर घर कैसे चलेगा? जॉब्स वाले नहीं है, जॉब ही नहीं है मुल्क में, घर कैसे चलेगा फिर? आई कहाँ से माजी आप? मैं उकाड़ा से। रह कहाँ रहे हैं आप लोग? कल आपको रहें कहाँ हैं? कल आप लोग कहाँ ठहरे हैं? कल सारी इधर ही रात? रहेंगे, सड़क सड़कों पे पे रहेंगे? बैठेंगे, इंशाल्लाह सड़कों पे बैठेंगे, मुतालबात मनवा के जाएंगे। ये हड़ताल भूख हड़ताल है या सिंपल हड़ताल है? हम तो भूखे ही मर रहे हैं, कौन पूछ रहा है? गवर्नमेंट आके पूछ रही है हमें? कोई नुमाइंदा आया है? कोई नहीं आया, कोई बंदा? हम चाहते हैं कि आए, बात करें हमसे, कोई नहीं आ रहा हमारे पास। फिर अब मतलब आप हमारे साथ मिले, मीडिया हमारे साथ मिले। माजी मीडिया तो आवाज होता है, हम तो आपकी आवाज आवाज है। हम अपनी आप भी आवाज सुन रहे हैं, पहुंचा अगर रहे हैं मैं इनसे बात करने जाऊंगा ये भी बता देंगे हम तो आपकी आवाज है सर। बस हम तो चाहते हैं हमारी आवाज गवर्नमेंट तक पहुंचाए आप। हम पहुंचा रहे हैं, मैं तो इधर भी चलता हूँ। हाँ जी भाईजान, क्या हाल चाल है सर? जी खैरियत, बिल्कुल ठीक। सबसे पहले अपना गुलनवाज खान सवाती मेरा नाम है जी। हाँ जी। आल पाकिस्तान बल्दियाती वर्कर फेडरेशन पाकिस्तान का मैं प्रेसिडेंट हूँ और MCL से मेरा तल्लुक है। अच्छा, जी आज आपके सामने ये देख रहे हैं जो कि पाकिस्तान के पंजाब के तमाम सरकारी मुलाजमीन यहाँ पे सरापा एहतजाज है। उसकी मेन वजह ये है कि गवर्नमेंट पंजाब ने इनके साथ ना गासिबाना सलूक रखा हुआ है। गासिबाना सलूक देखिए ना, गुलनवाज साहब मैंने गलत समझ नहीं आ रही कि आप लोगों से क्या दुश्मनी है उनकी? यार ये तो उनको पता होना चाहिए क्या दुश्मनी। हम काम नहीं करते, जिस महकमे में मैं हूँ बल्दियात में, और बल्दियात ये अपना लाहौर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन में, सारा वर्कर हमारा सारा दिन काम में रहता है, 24 घंटे हमारे मुलाजिम काम में रहते हैं। लेकिन फिर उसके बावजूद हमारा ये हाल है। गेट के इस तरफ देखें, ये सेक्रेटरीट है, इनकी तनख्वाहों के पैकेज और हैं और बल्दियात के पैकेज और हैं। ये तो इनका फ़र्क है। दूसरी बात ये है कि सबसे जो बड़ा हमारा जो इशू है ना, वो एक तो आ गया पेंशन वाला, ग्रेजुएटी इन्होंने कम कर दी, उसमें कट लगा दिया। उसके बाद लोकल गवर्नमेंट ने एक वर्कमैन पॉलिसी ले आए हैं। अब देखें जी, कोई बंदा सन 2000 में भर्ती हुआ है या 97-98 में भर्ती हुआ है, उसको भी वर्कमैन कर रहे हैं। वर्कमैन मीन के 40,000 को तनख्वाह देंगे। अब वो मौजूदा टाइम में अगर सरकारी मुलाजिम बन के रेगुलर तनख्वाह वो 80,000 रुपये 90,000 ले रहा है, उसको जनाब वर्कमैन पे ले आए। ये ज्यादतियाँ कर रहे हैं गवर्नमेंट। CM साहबा ने वादा किया था इस हमारी क़यादत से कि मैं जैसे इक़्तिदार में आऊँगी तो मैं आपके मुतालबात को करूँगी पूरा। उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। CM साहबा के कोऑर्डिनेटर्स कितने मौजूद हैं? MCL में भी आकर बैठते हैं, चेयरमैन होते हैं हर इदारों के अंदर, उनसे आप लोग जाके बात क्यों नहीं कर सर सकते? जी, जिसके पास भी जाते हैं वो कहता है बाजी ठीक है, जो CM साहब ने कहा था वही होएगा। ये मुलाजिम वही है ना MCL के जिन्हें गरीबां दी रेडियां चुकते रहे हो? नहीं ये वो नहीं है, ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਏ नहीं ਇੱਥੇ ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਸੁਣੋ ਇੱਥੇ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰੇੜੀਆਂ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੌਜਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਅਮਲੇ ਆ ਨਾ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟੀ ਕਿੱਡੀ ਹੈ? ਸਭ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੀਰਾ ਫੋਰਸ 'ਚ ਪੀਰਾ ਫੋਰਸ ਸੀ? ਪੀਰਾ ਫੋਰਸ। ਔਰ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਸਾਈਡ ਅਟੈਚ ਹੋਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਜੇ ਇਤਜਾਜ ਖੁਦ ਕੇ ਚਲਾਣਾ? ਅਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ ਇਸੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਕਿ CM ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 2-4 ਮੁਤਾਲਬਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ। ਡਿਸਪੈਲਿਟੀ ਅਲਾਉਂਸ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ। ਔਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਖੁਦਾਰਾ ਮੈਡਮ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਵੱਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਮਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਰਿਟਰਨ ਲਿਖ ਕਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਮੈਡਮ ਸੁਣੇਗੀ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਕਰਸਪੋਂਡਿੰਗ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੇਮ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਲੀਡਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਨਾ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਸਨ ਨਾ ਐਪਕਾ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਤੀ ਮਗਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਟਰੱਕ ਦੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਅਵਾਮੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ ਉਹ ਸੀ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਖੈਰ ਸਲਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹਕੀਕਤ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਲੀਡਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਚਾਹ ਬਿਸਕਿਟ ਪੀ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ? ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਨਾ ਬਾਹਰ, ਪਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਨਾ ਪਤਾ ਵੱਡੀ ਸਾਹਿਬ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਜਨਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਨੰਬਰ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਐਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਇਤਜਾਜ ਹੈਗਾ? 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ ਤੀਸਰਾ ਆ। ਤੀਸਰਾ ਇਤਜਾਜ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਇਤਜਾਜਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ।
ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਏ ਜੀ। 3 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਪਬਲਿਕ इंशाल्लाह- ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਖਾਲੀ नहीं पब्लिक ने परेशान करनी गवर्नमेंट इंशाल्लाह करेगी आज की बेहतरी होएगा इंशाल्लाह ਜੇ ਮੁਤਾਲਬਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ क्यों नहीं पूरे होंगे होणगे पूरे इंशाल्लाह ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ ਪੂਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ ਆਈਆਂਗਾ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਆਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫਿਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਾਂਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਸੀਐਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸੈਕਟਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ ਬਲਦੀਆਤ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਉਹਦਾ ਜਾਓ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਗੇ ਨੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀਐਮ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ ਬਸ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਲਾਇਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਬਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਜਾਂ ਜਾ ਬੇਬਸ ਨੇ ਆ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਬੇਬਸ ਨੇ ਆ ਗੱਲ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਐਪਕਾ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਐਪਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਅੱਛਾ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ ਐਪਕਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਹਰ ਤਬਕਾ ਫਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਣ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਫਿਊਚਰ ਸਰ- ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਕਿਉਰ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰੋ ਸਰ- ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਾਲੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਵੀ ਗਸਬ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਸੜਕ ਤੇ ਵੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਨੇ ਅਸੀਂ- ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸ ਤੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਤੀਰ ਅਜ਼ਮਾਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਗਰ ਅਜ਼ਮਾਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਬਤ ਕਦਮ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਤੇ ਵਕਤ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕਤਦਾਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਇਕਤਦਾਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਆਵਾਮ ਬਿਠਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ 'ਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੇ ਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਆਵਾਮ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਸਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਵੀ ਆ ਲੇਕਿਨ ਨਹਾਇਤ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਵੀ ਬੇਬਸ ਸਰ ਹੈ ਇਹ ਦਰਬਾਰੀ ਲੋਕ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੀਐਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲੈਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲੈਣ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਕੋਈ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਜਾਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੌਣ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਜੇ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਮਸਰੂਫ ਨੇ ਸੀਐਮ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਾਇਖਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਲੈ ਕਰ ਸਕਨੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ हाँ जी बिल्कुल भाई आप कहाँ से आए हैं जी प्रोफेसर जाहिद अवान जनरल सेक्रेटरी पंजाब प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन। अभी आपकी मैं बातें सुन रहा था मसाइल हर किसी के अपने अपने हैं कुछ इज्तिमाई है कुछ इंडिविजुअल्स हैं हमारे प्रोफेसरों के और हैं बाकियों के और हैं लेकिन यहाँ कुछ ऐसे मसाइल हैं जिनके लिए हम यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं। अभी आप कह रहे थे कि वो उनके पास और बहुत से मुलाजिम बंदे आ जाएंगे काम करने के लिए लेकिन बात सुने ये शायद आपको इस बात का भी इल्म होना चाहिए कि जो रियासत होती है किसी भी वेलफेयर स्टेट में जो फलाही रियासत होती है उसमें जो रियासत है वो माँ का किरदार अदा करती है। कभी कोई ऐसी माँ ऐसा नहीं होती वो अपने बच्चों को डांट लेगी कि ये काम करो ये नहीं कहेगी कि वो मार के किसी और के पकड़ के ले आएगी कि आपको घर से निकाल दिया जाएगा। तो रियासत बच्चा गलत होता है लेकिन माँ उसको फांसी नहीं देगी माँ उसको फांसी नहीं देगी उसको समझाएगी। और बाकी ये बात है ये किसने तय करना है कि बच्चा गलत कर रहा है कि ठीक कर रहा है ये स्टेट तो नहीं करेगी। अब देखें आप जिनकी माँ स्टेट माँ ना वो माँ है ना अब जब वो ये तय करेगी कि क्या करना है तो बच्चे भी तो पता होना चाहिए कि मेरे लिए क्या बेहतर है क्या ठीक है। अब माँ एक बच्चे को तो करोड़ रुपया दे दे जो यहाँ बैठे हुए हैं वो बच्चे उनकी मरात उनके पास गाड़ियाँ ये नहीं एक असिस्टेंट कमिश्नर के पास अगर आप देखिए तो उनके पास फॉर्चूनर है। हम सारी जिंदगी में अपना सब कुछ बेच के डाले फॉर्चूनर नहीं ले सकता। अब उन्होंने करना क्या है यानी हम पर तो सर देखिए हाँ जी बिल्कुल सही बात अवाम की अगर इस तरह खिदमत होती है तो हम इस खिदमत पे हम उनको सल्यूट पेश करते हैं। अवाम जो बनाती है मैं प्रोफेसर हूँ मेरा काम मेरे कितने स्टूडेंट यहाँ बैठे हैं जो सीएसपी ऐसी काम नहीं करते हैं फालतू क्या दिया हुआ सर उनको दुनिया की जो रियासत तो गरीब है जो कर्जा लेकर चलती है उनके पास इतनी बड़ी गाड़ी होनी चाहिए उनको तो पास मोटरसाइकिलें होने चाहिए वो आवाम के पास जाएं घरों में जाएं उनके साथ आप दूसरी बात करें तो उनका तो टोन और लहजे कुछ और होता है। बहरहाल मेरा उनके मुखालिफ जाना नहीं है उनको भी दें लेकिन ये है कि इनका छीन के उनको दो ना दें। जो आप मुझे ये बताएं जो बसंत में अरबों रुपया लगा है जो गवर्नमेंट ने दिया है मनाने के लिए सहाफियों को भी ये मुझे नहीं कहना चाहिए लेकिन चलो बहरहाल कुछ कुछ भी नहीं मिला चले आप जरा जब वो ये सारा अरबों रुपया लगा रही है उनमें कुछ थोड़ा सा निकाल के इनका हिस्सा नहीं दिया जा सकता। मुझे ये बताएं वो सिर्फ उनको दे रही है जो इन आवाम को मारने के लिए
डंडे लगाने के लिए, फेंटी लगाने के लिए जो काम करते हैं वो इसे समझते हैं कि ये काम किया जा रहा है। ये काम तो नहीं है। तो मुझे बताएं, जब रियासत आराम के साथ चलती है, ये थोड़े से उधर से पैसे निकाल के इधर दे दें, ये अपनी जेब से खर्च करते हैं। ये सारे टैक्सेस कहाँ से आते हैं? आपको पता है पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स अगर किसी ने दिया है तो हम हैं, वो सरकारी मुलाजमीन हैं। ये सारे जो दर्जे चहारम से लेकर ग्रेड 22 तक है, बाकी सब खाने वाले हैं। ये जो कुछ खा रहे हैं, जो कुछ आपको दिया जा रहा है, बसंत में लगाया जा रहा है, फंड दिए जा रहे हैं, ये कहाँ है? ये मेरा आपका हमारा सबका टैक्स है जो ऑलरेडी काटा जाता है। बाकी हमारे जरा टैक्स कोई मुझे बता दे को बड़े बड़े ऑफिसर को दे रहे हैं, जो बड़े बड़े सियासतदान को दे रहे हैं। ये तो सिर्फ आप दुनिया की रिपोर्ट देख लें आपने, तो जिन पर ये पैसे साधुओं की बात कर रहे हैं जिनकी 1.5 लाख से 9 लाख तनख्वाह हो गई, भाईजान दिन रात वो काम कर रहे हैं आपके लिए, दिन रात वो सोचते हैं आपके लिए, बिल्कुल ऐसे ही घर के खर्चे पूरे नहीं होते। अज़मा बुखारी साहब ने कहा नहीं था, ये बिल्कुल खूबसूरत अंदाज है आपका, यही तंज है अगर उसको समझ जाए तो। लेकिन ये समझदार आदमी है। देखिए तंज जो होती है ये उस मुआशरे में होती है, वो लोग समझते हैं, इनको अल्लाह ने शूर दिया होता है, ये वो इस तंज को समझते हैं। जहाँ वो तंज को तो समझते नहीं है, उनके सर पर भी मारा जाए वो तब नहीं समझते, वो तो रिजाइन देने के लिए तैयार नहीं है। किसी भी बैठे होंगे, वो जब वहाँ जाते हैं, मेरी बात सुन, जब वहाँ जाते हैं फिर वो टोन है, वो लहजा है उनके, फिर लोग क्या बात है, नहीं कहाँ कौन पे लोग अपने असल बाप को नहीं मानते लोग। लेकिन हमें इससे गिला नहीं है, मैं बाई चॉइस प्रोफेसर बना हूँ, ठीक है, मैं यहाँ आया हूँ, मेरा ये काम है, मैंने पढ़ाना है। लेकिन अब यहाँ इसलिए खड़े हैं कि इनके साथ क्यों ज्यादती है। अब क्या उस्ताद का यही मतलब है कि वो यहाँ चुप करके बैठा रहे और बाकी उसको जैसे मर्जी उनको रगड़ के रगेद कर चलते जाए? हमने अपनी आवाज किसी ना किसी तो बुलंद करनी है ना। हम स्टेट के साथ लड़ाई नहीं ले रहे, लेकिन मुझे ये देखें कि हम यहाँ आए, उनको बता तो सकते हैं ना कि भाई ये हमारे साथ ज्यादतियां हो रही है, उनको ये सुनना चाहिए। जब उन्होंने करने तो आपको आया कोई नहीं है, कल भी आप बैठे, आज भी आप बैठे, मैं यही तो अर्ज करता हूँ। मैंने थोड़ी पूछना है हजरत, आपने पूछना है। नहीं, हमको हमारा एक्सप्रेशन का एक राइट है, वो कर रहे हैं। मेरी तो ये बात जा रही है, आपकी बात जा रही है, लेकिन आप जिस तरह तनकीद हम पे कर रहे हैं ना, उन पे भी तनकीद कर रहे हैं। तनकीद नहीं कर रहा भाई, नहीं आप मैं तनकीद मैं कर सकता हूँ। नहीं आप क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए जी, हम साफ कहते हैं कि नाइंसाफी हो रही है और पंजाब के साथ शदीद नाइंसाफी हो रही है। दूसरे सूबों में जो कुछ दिया है, जो मरकज में दिया है, हम कहते हैं वही पंजाब को दे दें। ये राइट बात है। तो वजीर आला तो यहाँ की मिनिस्टर है ना, वजीर आला है ना, वो बाकी नहीं, देखिए पाकिस्तान के डोमेन में ही है ना, पाकिस्तान से हटके तो नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट से लड़ाई है या आपकी सूबाई गवर्नमेंट से लड़ाई? सूबाई को हमें लड़ाई किसी से नहीं है। हम कह रहे हैं कि इंसाफ करें। कौन करे, फेडरल या प्रोविजन? प्रोविंस करेगा, मैडम करेगी। मैडम को कन्वे होएगा तो करेगी ना, आप कन्वे नहीं करते। बाकी सूबे वाले तो इस सूबे की मिसाल ले रहे हैं हजरत। मीडिया कन्वे करे प्रॉपरली तो उन्हें समझ लगती है। मैं तो कन्वे कर रहा हूँ, ब्यूरोक्रेसी कन्वे करे तो कन्वे होता है। मैं तो कर रहा हूँ, लेकिन उन्हें नहीं कन्वे हो रहा। आप चलेगा आपका? देखिए आप जो है रिसर्च करें, आप जाके देखें कि पैसा जा कर रहा है। चंद टके हैं जो हम लोगों को मिलने हैं तो हम खुशहाल हो जाएंगे। हमें गुर्बत की तरफ धकेला जा रहा है। देखिए बात सुने, हम 2 दिसंबर से पहले पेंशनर को मिलता था 1.30-35, जो तनख्वाह 2 लाख ले रहा है अभी, वो 1.30-35 में गुजारा करता था। अब जो है 2 दिसंबर के नोटिफिकेशन के बाद उसे धकेल दिया 85 पे। अब वो बुढ़ापा 60 साल की उम्र में नौकरी करेगा एक और, जिसके बच्चे यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, जिसके बच्ची शादी होने वाली है और मामला है। आप तो उसे गुर्बत में धकेल रहे हो। हमने एक बताना है। मैडम को कि हमारे साथ ये हो रहा है। आपने फिगर निकाले हैं मैडम को बताने के लिए कि मैडम इतने फिगर से हमारा गुजारा। देखें पूरी इंतजामिया उनके पास है, स्टैटिस्टिक्स सारा कुछ बता, उन कंप्यूटर सारा कुछ फीड है, लेकिन उनको साथ दिलाना है। इंतजामिया की हिस्सा तो आप ही हैं। हम हैं, लेकिन जो फाइनेंस वाले हैं ना, बेसिकली उनके बेटे वही हैं। हम तो सतेले भी नहीं है, पता नहीं क्या है, पता नहीं क्या है। हम तो गुलाम ही भी नहीं, गुलाम समझ ले आप। असल वो फाइनेंस वाले ही हैं। उनकी फॉर्चूनर्स बनती है हम पे कट लगा के, उनके लिए मुराद मिलती है हमें काट के। इनके लिए ये जो ब्यूरोक्रेसी है, किले में बैठे, ये इस किले में बैठे। ठीक है यार, हम नहीं समझते।
यहाँ पे PhD MPhil और उसे पोस्ट डॉग लोग बैठे हुए हैं, हाँ। डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। डॉक्टर्स वो लोग हैं जो A ग्रेड होते हैं, जो हर जगह पे नंबर 1 होते हाँ हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये BA पास बंदों की कितनी अहमियत हो गई है। नहीं तो BA पास बैठे हुए हैं। बहुत से BA पास है। और एक आधा नाम ही बता दें, मुझे पता यार चल जाए। जितने भी CSB मैंने हैं, किया, मैं भी अप्लाई करता हूँ। जितने भी CSB हैं वो BA के बाद अप्लाई करते हैं ना। क्वालिफिकेशन तो बेसिक BA ही है। हाँ जी, लेकिन CSS की तैयारी तो करते हैं ना अगले PM करते हैं यार, जो 5 साल डॉक्टर BCS बनता करते हैं। है, जो 5 साल डॉक्टर बनता है MCS का, देखो जाके उसको दिन रात पढ़ के पागल हो जाता है। उसको क्या है, बैठने की कुर्सी नहीं मिलती डॉक्टर को। यहाँ मौजूद है यंग डॉक्टर्स भी यहाँ मौजूद है, उनका उन्होंने क्या हाल किया। अपने क्लिनिक मेरे कहने का मतलब ये प्रोपेगेंडा है, ये प्रोपेगेंडा है। आपको पता है कि लोड कितना है। जो मियाँ तौल देखो लोग कितने लोग होते हैं, लाइनें लगी होती लंबी लंबी। डॉक्टर सुबह से लेकर शाम तक पागल हुआ होता है। मेरे भतीजे वहाँ पे हैं, मुझे पता है वो शाम को पागल हुए होते हैं। उनको भी नहीं मिल रहा सब कुछ। आए भतीजे आए हुए इधर। सर बेसिकली उनका ये है कि उनका ये सिलसिला है कि वो लोग एक प्रोफेशनल हाँ हैं, जी। उनका कोई ना कोई सिलसिला बन जाना है। हम लोग जो हैं प्रोफेसर्स हाँ, हैं, वो मैं private कर इकोनॉमिक्स में है। देखो अब अच्छा प्राइवेट करना, मैंने प्राइवेट हो जाना है। नहीं मैं कहूँ वो प्राइवेट कर लेंगे दूसरी हाँ, डॉक्टर तो। जो अब इदारे हाँ अगर मैं ये बुटो प्राइवेटाइज ना करता, यानी कि नेशनलाइज ना करता, हाँ। हम 5 भाई नहीं पढ़ सकते थे। हम लोग पढ़ पाए हैं कि ये नेशनलाइज था काम। गवर्नमेंट नहीं सुन रही ना अभी आपकी। नहीं गवर्नमेंट सुनेगी, कर रही है ना। सुनेगी जनाब, सुनेगी, सुनेगी। कब तक सुनाएंगे? इंशाल्लाह हम लगे हुए हैं। इधर भी आता हूँ दोबारा। हाँ जी भाई, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। कौन से डिपार्टमेंट से हैं? क्या तारुफ है जी बल्दिया उस्मा लाहौर से मोहम्मद अहमद, चीफ ऑर्गेनाइजर CBA यूनियन। आपका? अच्छा जी। तो हम रोड पे सरापे एहतजाज हैं अभी। क्यों आप क्यों हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अभी कह रहे थे कि शायद हमसे किसी ने बात नहीं की, बात की है। कल डायलॉग्स हुए हैं रात को। ASA SNJD के साथ जब बातचीत हुई, उन्होंने एडमिट किया कि आपके जो मुतालबात हैं वो जेन्युइन है और ये होने चाहिए। और बदकिस्मती से उसके पैरेलल उन्होंने लास्ट में ये कहा कि गवर्नमेंट मजबूर है, फाइनेंशियल क्राइसिस है जिसकी वजह से हम नहीं कर पा रहे। भाई ये कौन से फाइनेंशियल क्राइसिस हैं कि आप जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, दूसरी अशरफिया है, अपनी सैलरीज हैं, उसका आप 100 नहीं 200% प्लस आप इजाफा कर लेते हैं। और जब गरीब मुलाजमीन की बारी आती है तो आप कहते हैं हमारे पास फंड नहीं है। कितनी तनख्वाह से कितना गुजारा हुआ है, अपडेट हुई है जी सर। पार्लियामेंटेरियंस की? पार्लियामेंटेरियंस की कितनी तनख्वाह थी बोला? लाख 2 लाख। अगर आप फेडरल में जाएंगे उनकी तो 4 लाख थी, 8 लाख कर दी, 10 लाख कर दी। और इधर में आप देखेंगे तो 40,000 मिनिमम वेज है। मिनिमम वेज का वो इम्प्लीमेंट करवाता है सेक्रेटरी जो आप खुद करोड़ों की गाड़ी में निकलता है, उसके साथ एक डाला होता है। मुझे सारी गाड़ियां यूज करने के बावजूद कोई 0% इम्प्लीमेंट है। 40,000 CM साहिबा ने किया है। अभी सबसे बड़ा इशू हमारा पंजाब का ये है कि हमारे 36 सेक्रेटरी हैं इस अंदर बैठे हुए, 36 के 36 सेक्रेटरीज जो नॉन टेक्निकल हैं। आप एक सेक्रेटरी को उठा के नॉन टेक्निकल है, बहुत बड़ा इल्जाम है भाई। आप कैसे मल्टीपल हो सकते हैं? टेक्निकल का मतलब होता है नालायक। इल्जाम नहीं, नालायक होना एक और डिफरेंट चीज है। नॉन टेक्निकल मैं बताता हूँ सर, मैं आपको एलेबरेट कर देता हूँ, इसको मजीद इजी कर देता हूँ। देखें, अगर मिस्त्री वाला काम डॉक्टर नहीं कर सकता, डॉक्टर वाला काम इंजीनियर नहीं कर सकता, आपको हेल्थ का जो सेक्रेटरी लगाना है आप बल्दियात से उठाते हैं उधर लगा देते हैं। भाई उसकी तो एक्सपीरियंस ही नहीं है। आप बल्दियात में जो बंदा लगाते हैं आप इरिगेशन से उठा के लगा देते हैं, और आप इरिगेशन से बंदा उठाते हैं आप हेल्थ में लगा देते हैं। भाई उनको पता ही नहीं है। आप ब्रीफिंग उन लोगों से लेते हैं जिनको खुद काम नहीं आता, उन्होंने स्टडी नहीं की। जब स्टडी नहीं की, काम नहीं किया, उनके फंडामेंटल चीज़ों में आती नहीं है वो चीज़ें, तो आप कैसे वो आगे आपको वो एजुकेट कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं, आपको ब्रीफ कर सकते हैं? आप इन लोगों से जब तक बाहर नहीं आएंगे मुल्क पाकिस्तान, पंजाब तरक्की नहीं करेगा। क्योंकि खाली खजाने के ऊपर देखें, हमें कहते हैं जी खजाना खाली है, और खाली खजाने के ऊपर वजीर खजाना है, और वजीर खजाना के अंदर सेक्रेटरी खजाना है, और सेक्रेटरी खजाना के अंदर एक पूरा विंग है। आप पूरा विंग और जो बजट बनाता है डिप्टी सेक्रेटरी है, ऐसे हैं, और उसके एसओज हैं, उसके आगे नीचे देखें उसके जो उनके अटैच डिपार्टमेंट हैं वो बहुत सारे हैं। तो कहाँ से लेंगे सेक्रेटरी? फिर आप लोगों के अंदर से लेंगे? बड़ी अच्छी बात की, ये बहुत बड़ी गौरतलब बात है। जो बंदा एक अदारे के अंदर अपनी 35 साल सर्विसेज करता है, लेट्स सपोज ये हमारे प्रोफेसर डॉक्टर्स खड़े हैं, इन्होंने सर्विस की है, इनको प्रमोशन नहीं दी जाती। ये जो सबसे बड़ा अलमिया है,
CSS PMS पास के इनके अपने एक अजारादारी है। जब तक आप इनसे बाहर नहीं आएंगे, आप नीचे देखें आप हाय 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 देखें, हमारे यूनिवर्सिटीज में से, हमारे कॉलेजों में से लोग पढ़ के बाहर आ रहे हैं और जा रहे हैं। बाहर के मुल्क नहीं, इस मुल्क में क्या कर रहे हैं? उबर चला रहे हैं, क्रीम चला रहे हैं, और जो जेलों से आ रहे हैं वो मुल्क चला रहे हैं। ये कैसा दौरा में आ रहा है? ये कौन इंसाफ करेगा? आप ही नारे लगाते हैं, आप ही वोट लेके आते हैं, सारे खड़े हैं। हाँ, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये बात सुनो, ये तो ना कि ऊपर से उड़ के नहीं ना। हाँ, बात सुनो मैं बताता हूँ इल्जाम किससे ला रहे हो? अपने लोगों से। हाँ, बड़ी अच्छी बात है। अब जिस डिपार्टमेंट से हम है ना, बड़ी अच्छी बात की है, हम बल्दिया से। ऑप्शन नहीं है, फिर आप लोग अपनी ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। देखे मैं उस तरफ आता हूँ, अभी हमारा जो डिपार्टमेंट है, कॉर्पोरेशन है, बल्दिया है, अभी रिसेंटली आपके पंजाब के अंदर और स्पेशली बिग सिटीज में पीरा फोर्स इंट्रोड्यूस करवा दी गई। अभी आपने इधर भी आ रही है। मैं अब आगे चलता हूँ। अभी आपने क्वेश्चन किया हमारे इधर कोलीग से कि आप रेडियो उठाते हैं। हाँ जी, और रेडियो भाई हम उठाते हैं। 80% हमने कंप्लाइंस किया, CM साहिबा के कहने पर इंक्रोचमेंट खत्म कर दी, हमारी ड्यूटी में शामिल था, खत्म कर दी। जब इंक्रोचमेंट खत्म होगी तो पीरा को क्यों इंट्रोड्यूस करवा दिया गया? ये सवाल है। बात सर देखें, उनका अलाउंसेस, उनकी सैलरीज, हाँ इसलिए किया क्योंकि उन्होंने कहा ये बाकी लोग काम नहीं करते, बाकी लोग का, ये लोग करप्शन करते हैं, ये लोग रेडी वालों से 50-50 रुपए इकट्ठे करते हैं, ये दुकानदारों से पैसे इकट्ठे करते हैं। ये इल्जाम बड़ी अच्छी सर मैं इसको आपको सारा इकट्ठा करके डिपार्टमेंट में दे देने। जनाब मेरी बात देखें, अगर जो बंदा पैसे लेता है ना, वो काम नहीं कर सकता। स्ट्रेंथ वही है, एम्प्लॉइज वही हैं, अफसरान वही हैं, फिर काम कैसे हो गया? सपोज डैड मैंने इनसे पैसे ले लिए, अब मैं इनका गिरबान कैसे कह सकता हूँ? पूरे लाहौर की इंक्रोचमेंट खत्म की। तभी तो पीरा मंगवाई ना उन्होंने। उन्होंने कहा आप लोग काम नहीं कर रहे, मतलब वो लोग जो काम कर रहे हैं। उन्होंने क्या काम किया? देखें, उनके पास कोई ट्रक नहीं है, स्टाफ नहीं है, इस तरह का इंक्रोचमेंट किसने खत्म की? बुलवा लिया। ट्रक नहीं है। मैंने खुद एक प्रोग्राम किया पिछले दिनों, मतलब मैं आप सबको सामने बता दूं, मैंने खुद प्रोग्राम किया। मैंने MOR डिपार्टमेंट के वो ट्रक पकड़े हैं कि जो खड़े थे, कबाड़ का हिस्सा थे, और उनकी मद में मेंटेनेंस की कोटेशन हो रही थी। दसो मैं बताता हूँ जो कोटेशन वाला चले मेरे साथ आप जहाँ मर्जी चले, मैंने आपका प्रोग्राम देखा है। शुक्रिया। मैंने आपका प्रोग्राम देखा, उसके बाद बिल्कुल आपने बताए, फिर उसके बाद मैंने अपने फाइनेंस विंग में जाके उसको कंफर्म किया, रेगुलेशन विंग में जाके कंफर्म किया। जो कोटेशंस और जो वो आप चीजें बता रहे हैं ना, एक पेट्रोल चल रहा है, उसका नहीं चल रहा। जो मशीनरी नहीं आई है, अभी हमने तकरीबन 20 के करीब ट्रक परचेज किए। क्यों किए? हमारी जो CM साहबा कह रही है 24 घंटे काम होगा, 24 घंटे काम होगा, अल्टीमेटली उसकी कंजम्पशन बढ़ेगी, फ्यूल एवरेज बढ़ेगी, स्टॉक बढ़ेगा, हर काम बढ़ेगा। जब काम बढ़ेगा, मेंटेनेंस बढ़ेगी, फ्यूल एवरेज बढ़ेगी, तो फिर भाई उसके बिल भी तो होंगे। क्यों नहीं होंगे? उसको आप हाईलाइट कर देंगे। मैं हमारा हक बनता है काम करना। वो वाली बात अलग, ये बात अलग हो गई। एक चीज चल रही है सड़क पे, चले मैंने वो क्लियर किया, आपने क्वेश्चन कर दिया था, वो क्वेश्चन कर दिया मैंने, वो आपने क्वेश्चन कर दिया था। पीरा पे आ गई, पीरा क्यों रखी? देखे, पीरा रख ली। पीरा का काम है स्टेट लैंड। मैडम ने उनको असाइनमेंट दे दी, प्राइस कंट्रोल की असाइनमेंट दे दी। मुझे बताएं, पूरे लाहौर में, पूरे पंजाब में पीरा कौन से प्राइस कंट्रोल कर रही है? वो फिर उनके प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट काम नहीं कर रहे थे, इससे उनको आना पड़ा। आगे मुझे ये, आप प्रोग्राम करते हैं, आपने उनका कोई प्रोग्राम किया किसी न्यूज एंकर ने, किसी चैनल पे प्राइस पे, इंक्रोचमेंट पे प्रोग्राम हो रहे हैं? शायद आपने कर दिया हो। यार मैं आपको बताता हूँ, शायद आपने कर दिया हो। मैं आपको डिनाई नहीं करता, आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन बात ये है जो काम दिखता है वो बिकता है, इसके अलावा कोई ऐसा सीन नहीं है। अब आप देख रहे हैं कि उन्होंने आप लोग का अल्टरनेट निकाल लिया है। अब अगर आप लोग यहाँ पर मौजूद होंगे, पीरा की शक्ल में निकाले, मिसाल है, अब आप लोग यहाँ मौजूद होंगे, आपको नहीं लगता कि उनके अल्टरनेट और मौजूद है, फिर आप लोगों के ये देखे, ये कोई ऐसी बात होगी उनको माननी पड़ेगी। मैं बताता हूँ
हमारा जो आइन है ना पाकिस्तान का, या तो आप उसको ख़त्म कर दें, फिर ये वाली ऑप्शन ले आए। अगर आइन आपको इजाज़त देता है कि आपके जो हकूक़ सलब होंगे, आप उसके लिए सरापा एहतजाज होंगे, आप कर सकते हैं एहतजाज। आइन क्या है? आइन कहता है भैया आज़ादी है, फंडामेंटल है, आपको कोई भी काम एहतजाज तो कर रहे हैं, राइट हाँ, मिला हुआ है आपको। भाई देखें आपने मैं कह रहा हूं, अगर मुतालबा पूरा नहीं मेरा सवाल ही है, होता। मसला- देखिए हमारी तो क्या? सबसे बड़ी कमजोरी है कि हम नौकर हैं। हाँ। अब अवाम भाई के। पंजाब अवाम अवाम के गवर्नमेंट देखने वालों के के। कोई भी गवर्नमेंट आएगी हम उनके नौकर हैं। हाँ जी, नहीं, गवर्नमेंट के नौकर नहीं है भाई हैं ना, आप सरकारी मुलाजिम हैं, लेकिन सरकार सरकार के से नहीं मुरा हैं। देखिए अवाम गवर्नमेंट के कौन हैं। है? सरकार है। सरकारी नौकर हैं, सरकार के नौकर नहीं है आप। सरकारी सरकार से है ना भाई, अवाम के नौकर हैं। अच्छा चले मैं इससे आगे आ जाता हूँ, ये ऐसी बात नहीं है, इसमें हम उलझना नहीं चाहते, ये बात एक ही है, बात सेम ही है। देखें मतलब आपके नौकर बना दिया उन्होंने, अपने नौकर बना लिया, आप भाई कह रहे हैं। ये उससे हम आगे जा नहीं सकते। ठीक है। और अब आपकी पूरे बात पंजाब करूंगा, आखिरी मुतालबा बात नहीं होता, आखिरी मसला बात क्या आखिरी बात आखिरी बात ये है कि पंजाब में सबसे ज्यादा टैक्स किसने दिया है? अवाम ने। अवाम ने नहीं, एम्प्लॉइज ने एम्प्लॉइज ने। आप देखें ना स्टैटिक्स डिपार्टमेंट में जाके देखें, FBR में देखें, इनकम टैक्स भाई सबसे ज्यादा टैक्स हम दें। अच्छा क्यों दे देते हैं? कंट्रोल में है, इनके पास है, और जो चीजें इनके कंट्रोल में नहीं है इन्होंने लानी है वो नहीं ला पा रहे। अगर आप टैक्स देते हैं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, सबकी नुमाइंदगी करेंगे, मेरी तनकीद आपको नहीं है, लेकिन एक सवाल मेरे ज़हन में आ रहा है। बात यह है कि अगर आप लोग टैक्स देते हैं तो आपको फैसिलिटेट किया गया है, सोशल हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं, आपके सोशल सिक्योरिटी के हॉस्पिटल बनाए गए हैं, बड़ी ऐसी जगहों पे जाते हैं, आप कहते हैं मैं सरकारी मुलाजिम आपके काम हो जाता है। ये आवाम बेचारी जो आम टैक्स दे रही है, ये हर हॉस्पिटल में भी जाती है, ये बेचारी जो भी चीज़ खरीदी है, औलाद बच्ची को भी चीज़ खरीद के दे रही है, उसको भी टैक्स दे रही है। सर आपने ना बड़ा अच्छा सवाल कर दिया सोशल सिक्योरिटी का। एक मिनट सोशल सिक्योरिटी का आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। एक भी एम्प्लॉइज इसमें सोशल सिक्योरिटी में फाल नहीं करता। क्यों भाई नहीं करते। हमें क्या देते हैं? एक बच्चा बीमार हो जाए ना, डॉक्टर की फीस 3 से 4 हज़ार है, एक माह बाद पूरी कुंबे का, पूरी फैमिली का 1500 रुपया 1 से 16 स्केल का है। आप लोग का कोई वेलफेयर हॉस्पिटल बनाया गया? भाई यही तो रोना है, यही तो रोना है। आप इनकी बात कर रहे हैं, इनकी ये सेक्रेटरीट वालों की। सेक्रेटरीट वाले तो ऑलरेडी 150% हमसे ज्यादा अलाउंस ले रहे हैं। पूरे पंजाब में वाहिद ये डिपार्टमेंट है जो अपने बात वही है इख्तियार की, इनको किसी से अप्रूवल नहीं लेना पड़ती। ये एक ही कमरे में उठते हैं, दूसरी विंडो से फाइल पकड़ाते हैं, अप्रूवल हो जाती है। और ये 40 से चला जो लोग आगे धक्के खा रहे हैं, इनकी अप्रूवल की बात ही नहीं है। बात ये है, देखें जब तक डरना पहले भी दो वादे कब तक जारी रहेगा? फिर मैं इधर जाऊंगा। हाँ कब तक जारी? हम तो कह रहे हैं हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते, ये जारी है। फिर आपका क्या आखिरी फैसला है? आखिरी बात भी वही है कि हम नौकर हैं भाई, हम इनसे बाहर नहीं जा सकते भाई। देखें यार, हमने हक की बात भी बुलंद ना करें, इसका मतलब है अल्टीमेटली कि हम किसी के साइलेंट हो जाए, घर बैठ जाए, जो काम कर रहे हैं तो मंजिल तक पहुंचो। हाँ जी, अगर आप रास्ते में होके वापस आगे मैं सफर कर रहा हूं, इंडिपेंडेंट हम आजाद नहीं है। मैं आपको वो प्रेशराइज कर भाई हम आजाद नहीं है, हम आजाद नहीं है क्योंकि हम एम्प्लॉई हैं। वो वाली मैं आज़ादी की बात नहीं कर रहा, पॉलिटिकल, मैं एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा हूँ। ये दूसरी सेंस में नहीं जानी चाहिए बात। थोड़ा सा इंतजार कभी करते रहेंगे जी, करेंगे यार, यही कुछ है ना, यही है। देखें ये बात मुझसे शुरू हुई थी तो मेरा ख्याल है आप पे खत्म करता हूं। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि रियासत जो है एक ऐसी इमारत है और हर सरकारी मुलाजम उसके में एक ईंट की हैसियत से रखता है, और ये ईंट ही बुनियाद है। अगर आप इसको कमज़ोर करेंगे, बेहतर नहीं करेंगे। देखिए घर के अंदर एक अगर फर्द बीमार हो जाता है तो क्या उसको आप घर से निकाल देंगे? उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। मैं ये कहता हूँ, मैं सरकारी एक टीचर हूँ, आम टीचर हूँ, कोई यूनियन का बहुत बड़ा नुमाइंदा नहीं हूँ। जब मेरी अपॉइंटमेंट हुई तो गवर्नमेंट ने, सरकार ने मुझे एक ऑफर लेटर किया। उस लेटर के ऊपर ये लिखा हुआ था कि ये ग्रेजुएटी होगी, ये लीव एनकैशमेंट होगी, ये पेंशन होगी, वो सब कुछ होगा। लेकिन आज वो अपने वादे से मुकर गई है। तो ये नहीं हम वहीं पे हैं, हम अपना काम दुगना कर रहे हैं। जहाँ गवर्नमेंट में असातिज़ा की ज़रूरत
10 असातिज़ा की ज़रूरत है, वहाँ 5 असातिज़ा काम कर रहे हैं। जहाँ वॉशरूम की सहूलत नहीं है, कमरों की सहूलत नहीं है, हम वहाँ पे काम कर रहे हैं। हम उसी एग्रीमेंट पर कायम हैं, जबकि रियासत हुकूमत या ये लोग उस एग्रीमेंट से मुकर गए हैं, जिसका कोई जवाब नहीं बनता। तो मुझे आप बताएं, जिस मुलाजमत में मुलाजम को मयसर ना हो दाल रोटी, ये आज से पहले इकबाल ने भी कहा था कि जिस खेत से मयसर ना हो दहकान को रोजी, उस खेत के खोशाए गंदम को जला दे। आज का इकबाल, आज का हर इकबाल ये कहता है कि जिस मुलाजमत में मयसर ना हो मुलाजम को दाल रोटी, उस अहद के वजीर आला को होश के नाखन दिला दो। जी आपने एक सवाल किया था, तो हमारे ना जी हम लॉजिकली जो बात थी कि हुकूमत मुलाजमीन की मुखालिफ क्यों है, आप इसका जवाब तलाश कर रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि हुकूमत मुखालिफ इसलिए है कि हमारे स्कूल्स को आउटसोर्स किया गया, या आउटसोर्स कहते हैं निजकारी कर दी गई स्कूल्स की ना, प्राइवेटाइजेशन कर दी गई। अब है क्या, हमारे स्कूल हैं ये अर्बन एरिया में, हमारे स्कूल हैं मेन रोड्स पे, हमारे स्कूल हैं मेन जगह पे। हमें कहा गया इनके जो हॉल्स हैं उनको आप बैंक्वेट हॉल बना दें, इनके जो लॉन्स हैं उनको मैरिज लॉन्स बनाएं, इनके जो बाहर दीवारें हैं इसका एस्टीमेट लगाएं। मेन क्या है कि वो वहाँ पे हम ये एक मार्केट बना दें, हम वो वहाँ पे जो है सारा उसको हम कर दें, यानी कमर्शलाइज कर दें, यानी ना बच्चे हमारे खेल सकें वहाँ पे, ना बच्चे हमारे वहाँ पे एग्ज़ाम दे सकें, ना बच्चे वहाँ पे फ्री में एजुकेशन हासिल कर सकें। मुखालफत हमारी बुनियादी तौर पे जो इस वक्त गवर्नमेंट जो है वो हमें जो मुलाजमीन को जो डिनाई कर रही है, उसमें बुनियाद 2 बड़े डिपार्टमेंट हैं, हेल्थ और एजुकेशन। बाकी भी आपके साथ ही हैं, बाकी भी काम करते हैं, छोटे ने सारे ही बड़े ने, लेकिन एजुकेशन हो गया। सर मेरी गुजारिश सुने, 2 डिपार्टमेंट्स यानी जहाँ से काम स्टार्ट किया गया ना जी, वो थी हेल्थ और एजुकेशन से ना। तो यहाँ चूंकि इन्हें आउटसोर्स करना जो है वो आसान था, इन्हें आउटसोर्स करना शायद और मोस्टली अभी भी कर रहे हैं। अब आप लोगों का हल क्या निकालें? हमारा हल वो आउटसोर्स कर रहे हैं, हम अपना हल ये लेकर बैठे हैं। आपका हल क्या निकालें, क्या किया जाए, क्या मुतालबा? अभी आपने 4 दिन के लिए आपने करना है प्रोटेस्ट, आपने जो आके वापस दफ्तर बैठ जाना है। नहीं, ऐसा प्रोग्राम के शुरू में मैंने ये कहा था, आखिर में भी यही कहूंगा। अभी आपके सामने अहमद साहब कह हम तो नौकर हैं, सर जाके भाई कहते हैं आवाम ने परेशान करने की फायदा है। सर देखें, गुजारिश ये है, सब बेचारे मेरी माँ इतनी दूर से आई है, गुजारिश ये है कि आप इन्हें ना उम्मीद करके ना मायूस करके नहीं बात सुने, कोई भी जो प्रोटेस्ट है, कोई भी जो लड़ाई है, उसका जो हल है वो डायलॉग है। जब वो डायलॉग के लिए बुलाते हैं, हमें बुला के हमारे साथ डायलॉग होते हैं, इवन बाज़ दफ़ा रिटर्न एग्रीमेंट भी हो जाता है। फिर कहाँ है वो एग्रीमेंट? ठीक है, अब उस पे इम्प्लीमेंट किसने करवाना है ये आप बताएं मुझे। हमने नहीं करवाना, दोनों पार्टीज ने नहीं करवाना होता, इम्प्लीमेंट सिर्फ उन्होंने करवाना होता है। मैं ये कह रही हूँ, हम बाइख्तियार नहीं है ना, हमारे पास इख्तियार नहीं है, हमारे पास ओहदे नहीं है, हमारे पास हुकूमत नहीं है, हमारे पास डंडा नहीं है। ठीक है, वो तो कलम से लिखेंगे, किसी को टर्मिनेट कर देंगे, किसी के ऊपर FIR दे देंगे, किसी को जेल में डाल देंगे। तो हम लेकिन अपने ज़मीर की आवाज़ को तो नहीं दबा सकते ना, कि हमें ये हुक्म है कि जो भी गलत काम है उसके खिलाफ हाथ से आप जिहाद करें, वरना आप ज़बान से करें, वरना दिल से में उसको बुरा समझें। वो अदना तरीन दर्जा है जो हम कर सकते हैं। नहीं, वो दिल में तो पहले से ही बुरा था, लेकिन हम चाह रहे हैं कि हमें हाथों तक ये ना लेकर जाएं, हमें ना लेकर जाएं, कि हमें ये ज़्यादा मजबूर ना करें कि हम मुज़ाहमत करें। हम पूरा मन हम तो जिद्दोजहद करने पे यकीन। लेकिन जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, पूरे पंजाब से ये लोग आए हुए हैं, बड़े लोग हैं, अगर सबसे बातचीत करना शुरू करेंगे ना वक्त बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म हो चुका हुआ है। मुतालबा दिन के आखिर में यही है कि जी हमारे मुतालबा जो हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उन मुतालबात में ये आता है कि जो सेक्रेटरीट को अलाउंसेस मिल रहे हैं, सेक्रेटरीट के मुलाजमीन के साथ जो अलाउंसेस मिल रहे हैं, जो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, वही सारी हमें भी मिल जाए। आज हमने इनका एहतजाज कवर कर दिया। देखिए लोग कब तक बैठते हैं, कब तक नहीं बैठते हैं, आखिरी फैसला तो गवर्नमेंट का है, ये आखिरी फैसला इनके आपस में जो भी मुज़ाकरात करेंगे बैठ के। लेकिन अगर ये लोग दोबारा बैठ रहे हैं तो अगले हफ्ते फिर इनसे आगे मिलेंगे जी आपके क्या मुज़ाकरात हुए, क्या मामला हुए। तब तक के लिए प्रोग्राम आपकी आवाज़ की टीम और मुझे आतिफ भट्टी को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।